जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनी। आज मैं आपके साथ इलेक्शन, अभी तो आपको सबको विदित है कि इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, इलेक्शन आ रहे हैं। तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद वो तो आजाद तो था ही नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर ही था। हमको धोखा दिया गया, हमको चीटिंग कर दिया गया कि हमको आजादी मिली है। डोमिनियन स्टेट थे हम, वो करने वाला जवाहर था, जो जिसको कोई कोई लोग जिहादी लाल भी बोलते हैं। आपको जो नक्की कर लेना क्या बोलना है आपको। तो उस टाइम जब भी सरदार पटेल को 12 या 13 वोट मिले थे, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं, 15 वोट थे टोटल, उसमें से सरदार पटेल को 12 या 13 मिला था। आचार्य कृपलानी को 1 मिला था और इनको जवाहरलाल को या जिहादी लाल को जो भी नाम है उनका, उनको 1 या ऐसा ही वोट कुछ मिला था। फिर भी गांधी जी ने हम भारतवासियों के साथ बड़ी दगाबाजी की, बड़ा अन्याय किया और सरदार पटेल को बोला कि आप आपका उम्मीदवारी पत्र वापस ले लो, क्योंकि कांग्रेस का जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता था वही प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था। उस टाइम ऐसा नक्की हुआ था। तो सरदार पटेल को बोला तो सरदार पटेल बहुत आज्ञाकारी और शिस्त वाले थे, कांग्रेसी सच्चे दिल से। तो उसने अपना उम्मीदवारी पत्र वापस ले लिया। तो ये जवाहर देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया, फर्स्ट एंड ओनली अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आई थिंक इन द वर्ल्ड के बारे में तो सोचना पड़ेगा, बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे देश के लिए ये बात है, ठीक है। तो ये आदमी ने आके क्या किया, पहले तो जो हमारी अच्छी बातें थी सब हमसे छुपाई गई। कोई भी पोरू राजा जीता था, सिकंदर के सामने उसको हरा दिया और नैरेटिव बना दिया कि जो जीता वही सिकंदर। क्यों भाई वो जीता वही सिकंदर? उसके पहले, सिकंदर के पहले तो महान अशोक था, महान चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके गुरु चाणक्य जी थे। और बहुत हमारे तो सनातन धर्मों के तो पुराने में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा थे जिसका साम्राज्य, विक्रमादित्य का साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन कोई नेरेटिव नहीं हुआ। एक ही नेरेटिव हुआ कि वो जीता वही सिकंदर। तो आज से मेरा आग्रह है आपसे मित्रों के, आप ये जीता वही सिकंदर वाला नेरेटिव दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, और घर की मुर्गी दाल बराबर वो ऐसी दूसरी है, यार बात थोड़ी हो जाएगी, लेकिन वो भी निकाल दीजिए थोड़ा, क्योंकि जो वेजिटेरियन है या जो भी वेजिटेरियन है वो तो मुर्गी खाते नहीं, तो उनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर कैसे हो जाएगी। हाँ, एनीवे, तो ये जवाहरलाल ने कितने कितने ब्लंडर किए, कितने कितने भारत को उसके लिए भुगतना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे ही हम ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो पाकिस्तान का तो हिडन एजेंडा था, वो सब रजाकारों के साथ मिलकर कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। ये भाई ने क्या किया, राजा हरीश सिंह को सेना नहीं भेजी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान ने उस टाइम रजाकारों के साथ मिलकर 2/3 कश्मीर कब्जे कर लिया था हमारा, जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ, गिलगित बाल्टिस्तान के साथ, बराबर है। फिर सरदार पटेल ने चालाकी से मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया, मिलिट्री गई और रजाकारों को मार भगाया। फिर भी 1/3 या समथिंग लाइक ऐसा पाकिस्तान के पास रह गया, जिसमें जम्मू का भी हिस्सा है, कश्मीर का भी है, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान वो सब पाकिस्तान के पास है। तो ये जो प्रॉब्लम की जड़ है वो उसमें वो जिहादी लाल है, राइट। दूसरा, अननेसेसरी एडवांटेज देके कश्मीर में 370 और 35 घुसा दिया ताकि हमारा कुछ चले ही नहीं, और बाकी के रिकॉर्ड सब ऐसे गायब कर दिए कि मिले नहीं। वो आप पिक्चर देखना, आर्टिकल 370, तो आपको उसको मालूम पड़ेगा कि ये लोग ने कितने कितने हथकंडे आजमाए थे हमको ऐसा ही रखने के लिए, 370 नहीं हटाने के लिए। लेकिन जो चालाक होते हैं उससे बड़े चालाक भी होते हैं ना, धूर्त होते हैं उनसे बड़े धूर्त तो होते हैं कि नहीं, लेकिन बड़े चालाक होते हैं तो वो तो रास्ता निकाल ही लेते हैं। दूसरी बात, ये जो उस टाइम अमेरिका चाहता था कि भारत हमारे गुट में आ जाए, तो अमेरिका ने ऑफर की थी हमको यूनो की परमानेंट मेंबरशिप विद द वीटो पावर। लेकिन ये कम दिमाग जो भी बोले, अभी मरने के बाद तो क्या बोलना चाहिए, लेकिन गुस्सा इतना आता है कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो जो था तो उसने बोला नहीं चाइना को दे दो, चाइना इज मोर डिजर्विंग देन अस, एंड जाने दिया और चाइना को मिल गया। चाइना ने वीटो पावर लेके हमारी कितनी जगह मेथी मारी है, आप सबों को विदित है। हर टाइम यूनो में, हर टाइम पाकिस्तान के सामने चाइना ने अपना वीटो पावर यूज करके हमको शर्मिंदा किया, हमको कमजोर किया, हमको लाचार किया। ये तो इनकी जिहादी लाल की है। बलूचिस्तान हमारे साथ रहना चाहता था, तो इसने क्या बहाना बनाया, अरे इतना बलूचिस्तान दूर पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन कम तकलीफ हो जाती है। पाकिस्तान को पूरा इतना बड़ा भारत क्रॉस करके बांग्लादेश, जो उसका पूर्व पाकिस्तान का हिस्सा था, उधर एडमिनिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन इनको एक छोटा सा सिंध प्रांत क्रॉस करके बलूचिस्तान में जाने के लिए दिक्कत हो रही थी। तो बलूचिस्तान का, लेकिन फिर भी इसका बात नहीं हुआ और पाकिस्तान ने उसको अटैक करके अपने में मिला लिया। गवादर पोर्ट जो आज पाकिस्तान ने चाइना को दिया है, वो पहले मस्कत, जो अभी ओमान करके कंट्री है, उसकी कैपिटल है मस्कत, उसका राजा के पास, सुल्तान के पास था। उसके सुल्तान कहा जाता है, राजा नहीं कहा जाता है, मीनिंग एक ही होता है, राजा होता है। तो उसने भारत को ऑफर किया था कुछ $10 मिलियन में, ये भाई ने डिक्लाइन किया, लिया नहीं, हमारे हाथ से चला गया, ठीक है। फिर हुआ चाइना के साथ, इसको तो हाँ,
इसने तो सारी हमारी आर्मामेंट की फैक्ट्रियां बंद करवा दी थी और बोलते थे हमको मिलिट्री की क्या जरूरत है, मिलिट्री को भी डिसबैंड कर दो। तो मिलिट्री के लिए कुछ सामान्य हमारे जो सरहद के सैनिक हमारे जो पेट्रोलिंग करते थे या जो देश का रक्षा करने के लिए करते थे, तो उनको हिमालय में पहनने के लिए राइट कॉम्बिनेशन जो प्रोटेक्ट कर सके स्नो बाइट से वगैरह से, आपको ऐसे जूते नहीं थे हमारे, और वो उसका खामियाना हमको भुगतना पड़ा। जब चाइना ने हमारे पर अटैक किया और हमारे इतना एरिया पूरा अरुणाचल और वो सिक्किम का कुछ हिस्सा, लद्दाख का कुछ हिस्सा ले लिया, तभी हमको ये कीमत चुकानी पड़ी। ये उसने ब्लंडरबाजी की कोई लिमिट ही नहीं थी। और दूसरे में चीजें आपको बताता हूं, थोड़ी बहुत मैंने वो किधर किधर से किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने इतनी बड़ी साजिश चलाई और अंडरटेकिंग साइन करके दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये वॉर क्रिमिनल है नेताजी सुभाष चंद्र, और जो पकड़े जाएंगे तो हम आपके हवाले कर देंगे। तो सुभाष चंद्र जीवित होने के बाद भी उसको मरा हुआ घोषित कर दिया गया। और सुभाष चंद्र जी हमारे बड़े प्यारे नेता, भारतवासियों के सबके दिल में रहने वाले नेता, आजाद हिंद भारत के पहले सही मायने में प्राइम मिनिस्टर, जिसने आजाद हिंद फौज भी की थी, स्थापना की थी और ब्रिटिशरों के बहुत बड़ा पंगा लिया था, और उसकी वजह से हमको आजादी मिली थी, मेरा ऐसा मानना है। और वीर सावरकर की वजह से आजादी मिली थी, ये जवाहरलाल गांधी की वजह से नहीं मिली थी। एनीवे, उसको मजबूर किया। बनारस में वो गुमनामी बाबा बनकर रह गए थे। उसके बाद मेरे में एक अनुज दर्जी करके है, बहुत अच्छे पत्रकार है, उसने बहुत रिसर्च किया हुआ है, उसकी एक किताब है, वो आपको पढ़नी चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कितने कितने थर्ड वर्ल्ड का यानी नॉन अलाइन मूवमेंट का बड़ा बनने के लिए, या उसको लगता है मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा, वो कभी नहीं मिला। उसने भारत को कभी मिलिट्रीली स्ट्रांग नहीं बनाया, तो हम हर टाइम उधर, और बेवजह पाकिस्तान को फेवर करता रहा, बेवजह। उसका खामियाना हमने बहुत भोगा। बराबर है, पाकिस्तान इतना छोटा सा कंट्री होकर हमारे साथ 3-3 लड़ाई लड़ी, ठीक है, नुकसानी पाकिस्तान की हुई, लेकिन लड़ाइयां तो लड़ती, तो हमारे जवान भी तो मारे गए ना। चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे बहुत अच्छे आजादी के लड़वे थे, जो चाहते थे, और वो आजाद नाम था तो उसको वो आजादी रहना चाहते थे, तो मरे भी आजाद के, जब तक मेरे हाथ में गन है मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता। मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा, आजाद जीऊंगा और आजाद मरूंगा। तो वो जब भी उसको तकलीफ हो गई, कुछ पैसे मांगने के लिए जवाहर के पास आए, तो उधर एक जवाहर से बात हुई, फिर उसने बोला मैं एक फला जगह में बैठा हूं। थोड़ी देर में उधर ब्रिटिश पुलिस पहुंच गई और इनके ऊपर अटैक कर दिया। तो ये तो बहुत बहादुर थे और वीर थे सही मायने में, अपनी गोली खा के खुद मर गए, थोड़ा अंग्रेजों को मार के, लेकिन वो मर गए। तो चंद्रशेखर आजाद की भी जो जान गई, तो इसका हिस्सेदार भी मुझे तो यही लगता है। अच्छा, जब भगत सिंह को फांसी हुई तो भगत सिंह का केस लड़ सकते थे, ये भी अच्छे लॉयर थे, ऐसे लोग बोलते थे, गांधी भी लॉयर था, दूसरे भी बहुत लॉयर थे, लेकिन किसी ने भगत सिंह का केस नहीं लड़ा। भगत सिंह को ऐसे मार। और वीर स्वातंत्र वीर सावरकर ने जितने बलिदान दिए, जितने भोग दिए, इसमें पूरे ये नेहरू गांधी खानदान ने मिलकर भी 1% नहीं दिया होगा उसका, लेकिन फिर भी उसको तो ऐसे छुआछूत बना दिया और वीर सावरकर का नाम लेने का भी गुनाह ऐसा बना दिया। तो मैं आपसे सबसे एक नम्र रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं नम्र, कि रणदीप हुड्डा की पिक्चर है स्वातंत्र वीर सावरकर, आप जरूर देखिए, दूसरे लोगों को दिखाइए, और सावरकर को सही मायने में अगर आपको श्रद्धांजलि देनी है तो ये पिक्चर देखनी ही रही, और सावरकर जी के बारे में जितना प्रचार कर सके इतना करिए, ये मेरी आपसे नम्र विनती है। अच्छा, पैलेस्टाइन की इजराइल की जब से रचना हुई, हम भारत आजाद यानी वो हमको जो आजादी मिली, तो उस टाइम से उसने हमेशा पैलेस्टाइन का साथ दिया। वो कांग्रेस और पैलेस्टाइन, और पैलेस्टाइन का जब भी राज्य डिक्लेयर हुआ तो पैलेस्टाइन को सबसे पहले मान्यता देने वाला पूरे दुनिया में इस्लामिक कंट्री कोई नहीं थे, भारत पहला कंट्री था। और उसकी वजह से हमको क्या भुगतना पड़ा है, इजराइल जैसा लॉयल फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप। लेकिन ये वाजपेयी जी ने भी अच्छा उसको किया था, और मोदी जी ने जाके तो उसके सोने पे सुहागा चढ़ा दिया। आज इजराइल हमारा एकदम वर्ल्ड में नंबर 1 एलाई बन गया रशिया के साथ। इंडस वाटर ट्रीटी साइन करके पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज दिया। इंडस वाटर ट्रीटी है, वन साइडेड ट्रीटी है, सारा का सारा रिवर सब हमारे देश में से निकलती बहती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पानी पाकिस्तान यूज करता है इंडस की वजह से। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना चाहते थे सरदार पटेल, उधर जाना चाहते थे, उसको मना कर रहे थे, लेकिन सरदार पटेल थे, माने नहीं, राइट। और राजेंद्र प्रसाद जी को उधर जाने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, तो उसको इतना वो लास्ट में उसको पेंशन पे रोक दिया गया था, उसको मृत्यु होती है तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली उसको। ये जवाहरलाल का कारनामा है। एडवीना के बाहों में इतना बंधा हुआ था कि उसका देश का हित नजर ही नहीं आता था। जो एडवीना बोलती थी वो एडवीना के कदमों में बैठे रहते थे, लोग ऐसे बोलते हैं।
शेख अब्दुल्ला को जो इतना बढ़ावा दिया कश्मीर में, वो भी उनकी बदौलत थी, बराबर है। और हिंदुओं के खिलाफ एक एक्ट उसने निकाला था कि जैसे आज मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ऐसा हिंदू पर्सनल लॉ था, तो वो हिंदुओं से लेके कोर्ट के हवाले कर दिया, गवर्नमेंट के हवाले कर दिया, और क्रिश्चियनों को, मुसलमानों को ऐसा ही रहने दिया। तो ये है जिहादी लाल के कारनामे। तो आप नक्की करिए, ये खानदान के लोग देश के हित कर सकते हैं, हिंदुओं के हित कर सकते हैं कभी? मेरा तो मानना है नहीं, मैं तो मर के भी इनकी ओर ना देखूं। वोट देने की तो बात अलग है। आप नक्की करिए, आपका वोट बहुत कीमती है। जो देश का हित करते हैं उसका हित करिए, जो रामलला को लाए उसको लाइए। 400 सीट दीजिए ताकि जो अधूरे काम है ना वो पूरा कर सके भाजपा, मोदी साहब। जय श्री कृष्णा, जय भारत माता की, जय हिंद। आप सबको मेरी नम्र विनंती है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। ये वीडियो अगर पसंद आए तो मुझे बताइए, मेरी त्रुटियां कोई नजर आई तो भी मुझे बताइए ताकि मैं उसमें नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर सकूं। आपका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।